हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विश्वजीत चौधरी और इस लेक्चर में हम क्लास 10वीं के साइंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम क्लास 10वीं के साइंस के पहले चैप्टर प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है जो जो क्या करती है, किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होती है और जिसके फलस्वरूप किसी वस्तु से टकराते हैं और टकराने के बाद हमारे आंखों में आकर के प्रवेश कर जाती है और हमारे आंखों को उत्तेजित करती है, जिसके फलस्वरूप हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। ये होगी प्रकाश की परिभाषा। अगर हम किसी वस्तु को दिखने के पीछे रीजन जान लें कि कैसे कोई वस्तु दिखाई देती है, तो हम प्रकाश के कुछ गुणों को अच्छा आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, कोई वस्तु दिखती कैसी है, उसके लिए कंडीशन चाहिए। हमें सबसे पहले एक प्रकाश स्रोत लेना होगा। प्रकाश स्रोत हम कुछ भी ले सकते हैं। प्रकाश स्रोत हम कृत्रिम भी ले सकते हैं और प्रकाश स्रोत हम वास्तविक भी ले सकते हैं। देखिए, कृत्रिम और वास्तविक प्रकाश स्रोत क्या होती है। कृत्रिम प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं जो मानवीय गतिविधियों के द्वारा निर्मित होती है और वास्तविक प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं जो प्राकृतिक होती है। वास्तविक यानी प्राकृतिक, नेचुरल। ठीक है, ये होगी मानवीय और ये होगी प्राकृतिक या नेचुरल। ठीक है, तो जो अगर हम बात कर ले, ये जो स्रोत है, कोई भी प्रकाश का स्रोत क्या होता है, उससे विद्युत चुंबकीय ऊर्जा निकलती है और ये विद्युत चुंबकीय ऊर्जा ऐसे तरंग के रूप में होती है, वेव्स के रूप में। ठीक है, और ये क्या करती है, किसी भी वस्तु से क्या करती है, टकराती है। कोई भी वस्तु है, उत्सर्जित होकर के ये क्या करती है, किसी भी वस्तु के प्रत्येक भाग से टकराती है और टकराने के बाद क्या होती है, उससे ये परावर्तित होती है। प्रकाश का पहला गुण यही होता है कि प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है। परावर्तन क्या होता है, किसी भी चिकने तल पर टकराने के बाद वो जिस एंगल से आया था वो उसी एंगल से उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आगे वाले टॉपिक में हम प्रकाश के परावर्तन को भी अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इस लेक्चर में आप ये जान लेंगे कि कोई भी जो स्रोत होता है, प्रकाश स्रोत, वो किसी भी वस्तु से टकराता है तो टकराने के बाद वो परावर्तित होता है। परावर्तित होकर के क्या करता है, किसी वस्तु से टकराता है, परावर्तित होता है और हमारे आंखों में क्या करता है, प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद क्या होता है कि हमारे आंखें उत्तेजित होती हैं और फलस्वरूप हम उस वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। और ये जो पूरी घटना होती है ना, ये प्रकाश के गुण के कारण ही संभव हो पाती है। इसी के कारण हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। तो देखिए, प्रकाश के और भी बहुत सारे गुण होते हैं। प्रकाश की अगर हम चलने की गति के बारे में बात कर ले, तो प्रकाश जो होता है ना, सबसे तेज निर्वात में चलता है। कहाँ पे चलता है, सबसे तेज निर्वात में। देखिए, ये निर्वात क्या होता है, निर्वात एक माध्यम होता है जहां पर जो कोई भी उसके माध्यम में रुकने का कण ना हो, मतलब रुकावट ना हो। जैसे अगर हम पृथ्वी की बात कर लें, तो पृथ्वी पे बहुत सारे अगर वायुमंडल है तो उसमें बहुत सारे कण हैं, बहुत सारे अन्य धूल कण, ओस के बूंदे, ये बहुत सारे कण हैं। अगर इसमें प्रकाश को हम चलाएंगे तो उसके बीच में अवरोध आ सकता है, जिसके कारण प्रकाश की गति में कुछ बदलाव हो सकते हैं। लेकिन निर्वात एक ऐसा माध्यम होता है जहां पर प्रकाश के लिए कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता, जिसके कारण निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और ये सबसे तेज होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल बदलती रहती है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का एक अगला गुण होता है। प्रकाश के परावर्तन के लिए कुछ कंडीशन चाहिए। हमें प्रकाश स्रोत चाहिए और एक परावर्तक तल चाहिए, जिसे हम चिकने तल के नाम से भी जान सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होता है तो वो उस चिकने तल से टकराता है और टकराने के बाद प्रकाश के गुण के कारण वो प्रकाश टकराकर वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की ये जो पूरी घटना है, उसी को हम प्रकाश के परावर्तन के नाम से जानते हैं। तो देखिए, चित्र के माध्यम से हम प्रकाश के परावर्तन को कैसे समझ सकते हैं। उसके लिए हमें एक प्रकाश स्रोत चाहिए। प्रकाश स्रोत लाइट भी हो सकता है और सूर्य का प्रकाश भी हो सकता है। तो लाइट क्या करती है, प्रकाश स्रोत जो होती है वो चिकने तल से टकराती है। पता है ना, प्रकाश जो होती है एक वेव के रूप में चलती है, तरंग के रूप में चलती है। तो टकराने के बाद वो क्या करती है, वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और ये प्रकाश की किरण आई और ये लौट गई। जो किरण आती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं और टकराने के बाद जो किरण लौटती है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। और इन दोनों किरणों को एक बीचों बीच रेखा जो होती है 2 भागों में विभाजित करती है, जिसको हम अभिलंब के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक और चीज होती है। ये जो अभिलंब है ना, ये प्रकाश के जो आपतित किरण है उसके साथ भी एक एंगल बनाती है और जो लौटने वाली किरण है, परावर्तित किरण, उसके साथ भी एक एंगल बनाती है। तो जो
आपतित किरण और अभिलंब इनके साथ जो एंगल बनता है ये वाला कोण, इसको हम कहते हैं आपतन कोण। और जो ये अभिलंब है और ये जो परावर्तित किरण है इसके साथ जो बनता है कोण उसको कहते हैं उसको हम लोग परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। ये अभिलंब और आपतित किरण इनके बीच में ये वाला जो एंगल है जिसको हम आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण इनके बीच में बना हुआ ये वाला एंगल इसको हम लोग परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। और इस प्रकाश के परावर्तन में एक और नियम हो सकता है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है इनके बीच में और अभिलंब के बीच में जो आपसी जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है ये सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। अर्थात हम जिस एंगल पे आपतन कोण को किसी चिकने तल पे टकराएंगे उसी माध्यम में जो लौटने वाला किरण है जिसको हम परावर्तन कोण कहते हैं या परावर्तित किरण कहते हैं, जो अभिलंब के साथ परावर्तन कोण बनाता है वो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो लिख देता हूं मैं, आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। और ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं, पहला है आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, दूसरा नियम है कि जो ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है ये तीनों के तीनों एक ही तल पे उपस्थित होते हैं। ठीक है, लिख देता हूं दूसरा नियम। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। तो ये रहा प्रकाश का पूरा परावर्तन का नियम।